सभी को जय हिंद और नमस्कार। तो मैं बिट्टू जायसवाल, डीएवी नेशनल मेडलिस्ट, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट एंड 2 टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक पार्टिसिपेंट एंड प्रेजेंट पीईटी टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल और आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिट्टू रनर में, जहां पे हमारा सब्सक्राइबर 2.5 लाख के आसपास है और हमारे इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइबर कम से कम 2.5 लाख के आसपास है। हम जो भी बताते हैं चैनल पे बिल्कुल सही बताते हैं, साथ ही साथ हमारा एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ हमने इसी चीज़ का पढ़ाई किया है। तो हमारा यहाँ पे पार्ट 1 में स्वागत है आप सभी का, झारखंड पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो इस समय मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप रनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि लड़कों के लिए 10 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर, तो इसकी रनिंग की तैयारी हम कैसे करें, किस तरह से हम लोग रनिंग की शुरुआत करें जिससे हमारा रनिंग बिल्कुल क्लियर हो सके। पुलिस के ऊपर ही अभी सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें पार्ट 1 में आपका स्वागत है। साथ ही साथ कहना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और हमारे से वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, या फिर आप पर्सनली अपने घरों पर रह के अगल बगल ग्राउंड या रोड पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए इस दिए नंबर पर कॉल करें, जहां पे मैंने हजारों बच्चे का सिलेक्शन कराया और हजारों रिजल्ट दिया है। यहाँ पे बात आती है 10 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर जो रेस है वो पूरा इंडोरेंस पे टिका हुआ है, ठीक है। अगर आप अपना स्टेमिना मतलब इंडोरेंस अच्छा बना लीजिएगा तो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की रेस आपकी 100% बन जाएगी। यहीं पे आपका मतलब समझिए रेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे, हमने कभी रनिंग नहीं किया है, बहुत दिन हो गया, मतलब साल 2 साल से, या कभी लाइफ में रनिंग किया ही नहीं है। झारखंड पुलिस का फॉर्म निकला जिसे हमने भर दिया और उसकी फिजिकल आ गई। तो यहाँ पे रनिंग की शुरुआत कैसे करनी है, देखिए, जब भी आप ग्राउंड जाते हैं या फिर रोड जाते हैं तो वहाँ पे कोशिश आपको यही करना है कि धीमा स्टार्ट करना है। टिप्स नंबर 1 है स्लो स्टार्ट, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है स्टार्टिंग में। जैसे आप ग्राउंड जाते हैं फर्स्ट दिन ही आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। 5 किलोमीटर दौड़ गए या फिर 10 किलोमीटर आप टारगेट बना लिए, 10 किलोमीटर दौड़ गए, इससे आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, उल्टा आपको इंजरी हो जाएगा और आप एक जगह आके बैठ जाओगे। तो यहाँ पे अब बात आती है कि प्रैक्टिस हम किस तरह से करें। जैसे ही आप फर्स्ट दिन ग्राउंड जाते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मली अपने बॉडी का स्ट्रेचिंग जरूर करें अच्छे तरह से। करने के बाद आपको क्या करना है, स्लो वार्म अप करना है, ठीक है। कम से कम 10 दिन, 15 दिन या 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, स्लो रनिंग करना है। 5 मिनट 6 मिनट स्लो रनिंग कर लिए, यहाँ पे आपका वार्म अप कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे रनिंग पे जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है। जैसे आप अगर पूरा जबरदस्ती दौड़ते हैं, बहुत जबरदस्ती दौड़ते हैं, तो आप 25 मिनट दौड़ पाते हैं या 20 मिनट दौड़ पाते हैं। तो एक सप्ताह आप टारगेट बनाइए कि हमको 15 मिनट तक दौड़ना है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्लो रनिंग करना है। आप क्या होंगे, 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट में पूरा थक जाएंगे, तो आपको बैठना नहीं है, आपको फिर वॉकिंग करने लगना है, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू दूसरे दिन आए, फिर टारगेट बनाइए, आज हमको 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट दौड़ना है। फिर आप 6 मिनट 7 मिनट दौड़े, एक मिनट ये बढ़ा रहे हैं रनिंग में और आगे आप वॉकिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रनिंग करना है। अगर आप थक जा रहे हैं फिर आपको वॉकिंग करने लगना है, फिर आपको रनिंग करना है, फिर वॉकिंग करने लगना है, फिर आपको रनिंग करना है। इस तरह से कोशिश के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक करने का, ठीक है। और इसे कम से कम 2 से या 3 सप्ताह तक फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा कि आप 20 मिनट 30 मिनट तक स्लो पेस में रनिंग करना स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है। और इसके बाद वर्कआउट जो रूटीन आपका होता है, जो भी आप वर्कआउट रूटीन होते हैं 10 किलोमीटर की या लड़कियां 5 किलोमीटर की, तो उसका मैंने यूट्यूब चैनल पर वर्कआउट शेड्यूल बता दिया, उसको फॉलो कर सकते हैं या फिर ट्रेनिंग लेके वर्कआउट अपना प्लान तैयार करवा सकते हैं। वर्कआउट जब इस तरह से करते हैं, जब भी आप ये रनिंग वगैरह करते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग कर लिए, वार्म अप कर लिए, फिर रनिंग कर लिए। रनिंग में वर्कआउट में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग है, बिगिनर है तो स्लो और स्लो जॉगिंग करना है, ठीक है। वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कूलिंग डाउन करना है। कूलिंग डाउन करने से क्या होती है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, जो भी आपकी बॉडी में लोड आती है वो सारा धीरे धीरे आपकी बॉडी से हट जाती है। उसके बाद फिर आपको अच्छे तरह से बैठ के स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग मेन पार्ट है आपका, ठीक है, वर्कआउट का। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपकी मसल्स वगैरह रिलैक्स होती है, आपकी पैर वगैरह खुलने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए वर्कआउट के बाद आप स्ट्रेचिंग जरूर अच्छे तरह से करें अगर लंबा समय तक और बिना थके और बिना कोई इंजरी का दौड़ना चाहते हैं। तो टिप्स नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 2, शॉर्ट स्टेप, ठीक है। जैसे 10 किलोमीटर रेस या 5 किलोमीटर रेस में आपका लॉन्ग स्टेप का बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता है। खासकर जब आप शुरुआत रनिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेप पे नहीं जाना है। बहुत सारे लड़के कोशिश क्या करने लगते हैं, वो स्टेपिंग में जाने लगते हैं कि मेरा सर स्टेप छोटा चल रहा है, इसको बड़ा करके दौड़े या छोटा करके दौड़े, हाथ कैसे चलाएं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होती है। इसके ऊपर तो वीडियो बनाया हो, जाके देख लेना। मैं बताना चाहूँगा, जब आप 10 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं या फिर 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो कभी भी इसमें आपको स्टार्टिंग में लंबा स्टेप में नहीं दौड़ना है, शॉर्ट स्टेप में दौड़ना है, बिल्कुल जॉगिंग टाइप का, ठीक है, ताकि आपके पैरों में पावर आए, आपके एंकल में पावर आए और आपका पैर एडजस्ट करे। देखिएगा स्टार्टिंग में जब आप रनिंग कीजिएगा, लंबा स्टेप लेकर रनिंग कीजिएगा, तो आपके पैर के अंदर तलवे सब वो सब गर्म होने लगेंगे, लहरने लगेंगे। तो आपको कोशिश यही करना है कि छोटा स्टेप लेके लंबा रनिंग करना है और हाथ को आपको स्लो नॉर्मल ये चलाना है, ये नहीं चलेगा इसमें। जब आप लास्ट का फिनिशिंग मार रहे हैं या फिर लास्ट में आप स्पीड खींच रहे हैं, वहाँ पे आपका लॉन्ग स्टेप जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे आपका हैंड मूवमेंट फास्ट होगा। तो ये 2 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री से ध्यान देना है कि आपको जो रनिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको छोटा स्टेप रखना है, बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप नहीं रखना है।
यहाँ पे बात आ जाती है टिप्स नंबर 3 की, सांस लेने का तरीका। जब आप रनिंग करते हो उस समय आपको स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम सांस किस तरह से लें। देखिए 10 किलोमीटर का रनिंग है तो इसमें आप नॉर्मली अगर स्टार्टिंग रनिंग का कर रहे हैं, स्टेमिना बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा 3 सप्ताह तक सिर्फ नाक से सांस लीजिए और नाक से छोड़िए। इससे क्या होगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, आपका लंग्स का पावर बढ़ेगा। आपको क्या करना है, स्लो स्लो जब आप रनिंग करते हैं उसमें आप आसानी से आप अपने नाक से सांस ले सकते हैं और नाक से ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, जब 2-3 सप्ताह इस तरह से कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा, आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब आप रेपिटेशन वर्क करने लगोगे, थोड़ा वर्कआउट हार्ड करने लगोगे और स्पीड में दौड़ने लगोगे तो उस समय आपको नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है, कुछ इस तरह से, क्योंकि उस समय आपके बॉडी में लोड ज़्यादा आएगी, आपका बॉडी ऑक्सीजन नीड ज़्यादा करेगा। तो उस समय नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है और वो भी लंबा समय तक। ठीक, डीप ब्रीथ लेना है और डीपली बाहर भी निकालना है ताकि आप रनिंग लंबे समय तक कर पाओ। जब आप अपने बॉडी में सांस अच्छे तरह से लेते हो तो आपका बॉडी अच्छा वर्क करता है, लंबे समय तक वर्क करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है, जैसे पैर भर जाना, जाम हो जाना। ठीक है, तो ये सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे चलेंगे टिप्स नंबर 4, वो है हमारा बॉडी पेन। जब भी आप रनिंग की शुरुआत करते हो तो आपके बॉडी में 100% पेन होना ही होना है। थाई में पेन होगा, हिप में पेन होगा, साथ ही साथ आपके सीन बोन में पेन होगा। तो देखिए, ये घबरा के जब आपका पेन होने लगता है, ये घबराना नहीं है और इसमें रेस को छोड़ना नहीं है, रेस को कंटिन्यू रखना है, लेकिन इसके पीछे कुछ ट्रीटमेंट आपको करनी है। नंबर 1, स्ट्रेचिंग आपको बहुत अच्छे तरह से करना है। जब आप स्ट्रेचिंग कीजिएगा तो मसल्स रिलैक्स होगा, जिसके कारण मसल्स में फटीग या सॉरनेस नहीं आएगी, जिसके कारण आपका अगले दिन इंजरी वगैरह होने की चांसेस कम हो जाएगी। नंबर 2, सरसों तेल लीजिए, लहसुन लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, गुनगुना कीजिए उसको हल्का सा, और जहाँ जहाँ पे पार्ट में दर्द होता है बॉडी में वहाँ वहाँ उसको अच्छे तरह से मालिश कीजिए डाउन की ओर। ठीक है, अच्छे तरह से मालिश कीजिए, मसाज कीजिए। ठीक है, ये कर लेना। टिप्स नंबर 3, अगर आपके पास बर्फ़ वगैरह है, ठीक है, तो बर्फ़ को लीजिए और कपड़े में लपेट के जहाँ पे भी आपका बॉडी में पेन हो रहा है वहाँ पे उसे धीरे धीरे नीचे या ऊपर की ओर आप वहाँ पे मसाज कर सकते हैं आइस से, कपड़े में लपेट के। ठीक है, और टिप्स नंबर 4, इसी में आपको पेन को छुड़ाने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि आपका मसल्स वगैरह हाइड्रेट रहे और मसल्स वगैरह में कोई भी तरह की मतलब टिश्यू ब्रेक ना हो, इंजरी वगैरह कम आएंगे। और नंबर 5, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच के आसपास हल्दी लेना है, उसको घोल के रात में पीना है। वो आपके बॉडी के क्या करेंगे, जितने भी पेन वगैरह होते हैं या फिर दर्द वगैरह होते हैं मसल्स वगैरह में, वो सब सारा चीज़ वो रिलैक्स करेंगे। इसीलिए कभी भी आपको इस तरह का इंजरी होता है तो ये सारे ट्रीटमेंट उसमें फॉलो करने हैं, जिसके कारण आपका इंजरी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप रनिंग वगैरह करते हैं तो रनिंग वगैरह में ध्यान दें कि आपको अच्छे बॉडी पोस्चर के साथ रनिंग करना है। अब यहाँ पे टिप्स नंबर 5 चलेंगे हम लोग, वो है हमारा डाइट प्लान। ठीक है, डाइट प्लान में आपको विशेषता से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं इसमें आपके बॉडी में अच्छे मात्रा में कार्ब्स होना चाहिए, अच्छे मात्रा में फैट होना चाहिए, अच्छे मात्रा में आपके बॉडी में प्रोटीन होना चाहिए और साथ ही साथ अच्छे मात्रा में आपके अंदर बॉडी में विटामिन्स एंड मिनरल्स होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, जब भी हम डाइट को लेके चलेंगे तो डाइट में ज़्यादातर आपको 10 किलोमीटर का रनिंग करना और आपका फैट ज़्यादा नहीं है तो आप कम से कम एक टाइम अच्छा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में चावल लीजिए और चावल के साथ साथ दाल लीजिए और दाल के साथ साथ आप क्या कीजिए, सलाद वगैरह ऐड कर लीजिए। डाइट प्लान को लेकर वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा, नहीं तो हम 10 किलोमीटर के लिए स्पेशल डाइट प्लान ला देंगे, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये कर लीजिए और साथ ही साथ अगर हो सके प्रोटीन वगैरह आप ले सकते हैं, मसल्स ब्लेज का या कोई भी कंपनी का आप प्रोटीन ले सकते हैं, बहुत सारा ब्रांडेड है जो अच्छा प्रोटीन बनाता हो, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रोटीन नहीं लेना चाहते हैं तो सोयाबीन का जो दाना आता है उसे खा सकते हैं, 7 से 8 दाना खा लीजिए चना के साथ मिक्स करके, या फिर पनीर को भी चना के साथ मिक्स करके आप खा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट करेगी आपकी बॉडी को। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसा सप्लीमेंट आपको डाइट में ही ऐड करना है, जैसे अश्वगंधा हो गया, इसे सुबह नाश्ता के बाद लीजिए। ये आपकी बॉडी की टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करती है, आपके एंडोरेंस लेवल को बढ़ाती है और आपके मसल्स को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। नंबर 2, आप विटामिन, मल्टीविटामिन ले लीजिए, कोई भी तरह का मल्टीविटामिन, कोई भी कंपनी का मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। नंबर 3, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिम्सी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिम्सी टैबलेट मुंह में ले लीजिए और उसे मतलब हल्का च्यूइंग नहीं करना है, मतलब सिर्फ मुंह में रखना है और उसका जो सलाइवा या फिर रस वगैरह होगा उसको अंदर की ओर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके वर्कआउट
और आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 जो वीडियो था कि हमें रनिंग की तैयारी किस तरह से करना चाहिए 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की, तो ये मैंने बताया है। बस आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और बोनस टिप्स आपके लिए यही है कि रनिंग जब भी करते हैं एक अच्छा यूनिफॉर्म पहनिए, शूज़ पहनिए, एक अच्छा जूता लीजिए और एक अच्छा ड्रेस लीजिए, कंफर्टेबल ड्रेस, जिससे पहन के आप अच्छी तरह से रनिंग कर पाओ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो फॉलो जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।